इस समय ये वाली जो पिच है इलेक्शन की वो बहुत खराब है। अगर आपने अगले हफ्ते 10 दिनों में गलतियां की, मार्केट आपको इतनी तगड़ी चोट लगाने वाला है कि आप दोबारा मार्केट में आ नहीं पाओगे। ट्रेडर या इन्वेस्टर आप 3 दिन के लिए नहीं बन रहे या 1-3 साल के लिए, लाइफ टाइम के लिए सोचो। आपका बैंक अकाउंट में आपको कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा कि आपने इलेक्शन वाले दिन पैसा बनाया। ये इवेंट जब बनता है तो 94% ऑप्शन ट्रेडर्स आर लाइकली टू लूज देयर मनी। वो थिंकिंग जो है ना वो कई बार गलत हो जाती है। क्यों? नमस्कार दोस्तों, आज जोश टॉक्स एक बार फिर से स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड एक लाइव सेशन करने जा रहा है। तो हमारे पहली गेस्ट हैं सुभाशीष पन्नी। हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अनुज सिंघल की, जो पिछले 21 या 22 साल से CNBC TV 18 और अब CNBC आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर है। अब आती है बारी हमारे शो के थर्ड गेस्ट की और इनका नाम है CS अर्पित भार्गव। हेलो, आई एम हितेश। मोस्टली ट्रेडर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और अपनी ऑडियंस को कि जो ये इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं आप उससे पहले कॉल बाय कर लो, इतने की कॉल बाय कर लो। उस पर आप तीनों को क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? तो पहला पॉइंट ये है कि मैं जब भी बताता हूँ कि नहीं ये वॉलेटिलिटी है, सी एवरीथिंग इज अपॉर्चुनिटी। ओके, सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको लगाना है। दैट डजंट मीन दैट कि नहीं यही चलेगा। तो मैं जब भी करता हूँ ना काम, मैं ही बोलता हूँ कि नहीं आगे आने वाले 5 बजट तक मेरे पास पैसा रेडी है। ये बजट में लॉस हुआ, आई नो कि नहीं नेक्स्ट बजट चल जाएगा। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं देयर इज ए, मतलब आपने ट्रैक रिकॉर्ड देखा है इस। तो जिस मोमेंट में आपने रेडी हो गए कि नहीं एक्स नंबर ऑफ अमाउंट में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ या ट्रेड करने के लिए रेडी हूँ, रिजल्ट मिला बहुत अच्छा है, नहीं मिला तो नेक्स्ट बजट के लिए। अगर आप ऐसे सोचो कि नहीं हाँ चलो देखते हैं 1 का 2 बनता है या 4 बनता है या 5 बनता है या फिर इलेक्शन है कुछ ना कुछ तो होगा, मार्केट चला जाएगा आज, ये आप अकेले नहीं हो स्मार्ट। सब लोग वही सोच रहे हैं जो आप सोच रहे हो कि नहीं हाँ मेजोरिटी में आ जाएंगे या फिर इतने सीट होने से मार्केट यहाँ चला जाएगा, सेम गवर्नमेंट होने से यहाँ चला जाएगा। ये सारी चीज़ें आपसे पहले फैक्टर इन होकर लोगों के पास डाटा अवेलेबल रेडी हो चुके हैं कि नहीं करना क्या है। ओके, तो सिंपल सा आपका ये पॉइंट है कि नहीं अगर मार्केट आपका एक कंडीशन बना लेना है, अगर मार्केट लेट से पर्टिकुलर लेवल पे होगा, कुछ प्राइस पैटर्न बनाया होगा, सेल करते हो तो आपको विक्स मिलेगा या नहीं मिलेगा थीटा डीके का। अगर आप ट्रेडिंग ऑप्शन बाई करना चाहते हो तो मेक श्योर कि नहीं जस्ट ट्रीटेड एज ए कि नहीं आप इमेजिन करो कि नहीं, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि नहीं कोई आपको बोलेगा कि नहीं देयर इज ए गेम, आपको बोला जाएगा कि नहीं आप बस 3 बार करेक्ट होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे 10 बार खेलने से। ओके, तो आप स्मार्टली क्या कैलकुलेट करोगे कि नहीं भाई 3 बार अगर मुझे करेक्ट होना है, मुझे नहीं पता कौन से सीक्वेंस में करेक्ट होगा, तो मैं 10 बार का पैसा रेडी करता हूँ तो मैं लॉस ही नहीं करूँगा। लेकिन व्हेन कम्स टू ट्रेडिंग ये कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं लोग। ट्रेडिंग भी यही बोल रहा है, मार्केट भी आपको यही बोल रहा है कि नहीं भाई तो 10 बार पैसा लगाएगा, 2-3 बार 4 बार जीतेगा। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर जब टाइम जीतेगा थोड़ा ज़्यादा पैसा लेके जा जब लॉसेस कम होंगे। सेम ये इलेक्शन लास्ट नहीं है 2024 गया, फिर 1929 में आने वाला है। ट्रेडर या इन्वेस्टर आप 3 दिन के लिए नहीं बन रहे या 1-3 साल के लिए, लाइफ टाइम के लिए सोचे हो तो फिर वेट करो भाई। यहाँ पे एक मतलब जो भी आपने कैपिटल सोचा है उसका सर्टन % लगाया, काम किया, ठीक है। नहीं तो नेक्स्ट इलेक्शन 5-6 इलेक्शन के लिए अगर रेडी है तब जाके करो, नहीं तो फिर शांति से घर पे बैठ जाओ, सी द डांस, मार्केट क्या कर रहा है क्या नहीं, टेक द नॉलेज। उसके बाद अगर आपको चुल मची हुई है कि नहीं आपको लगाना ही है तो मेक श्योर कि नहीं 5 मुझे याद है ये बजट के अंदर फरवरी 1 के अंदर मैंने वर्थ ऑफ आई थिंक अगर प्रॉफिट होता तो मोर देन 2-3 CR होता, मैंने कैलकुलेट करके था ओनली 50 पॉइंट मूव करता। मैंने निफ्टी जहाँ पे उसको बाई किया था उसी लेवल से 3 रुपये ऊपर क्लोज हुआ। उससे डिजास्टर मतलब होता है ना जो कैलकुलेट हम लोग करते हैं कि नहीं बाई स्टाइल बना दिए जहाँ पे क्लोज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने 12 बजे के बाद पोजीशन बनाया था और 12 और फरवरी 2 को मार्केट दोनों साइड मूव हुआ। ओके, उस दिन नहीं किया। सो दिस द रियलिटी कि नहीं यू हैव टू अंडरस्टूड कि नहीं ये वाला नहीं चल सकता है। हो सकता है चला ठीक है, नहीं चला और इतना पैसा। और इशू क्या होता है, लेट्स से कि नहीं आपने 1 लाख का 5 बना भी लिया, करोगे क्या नेक्स्ट डे? तो फिर आके मार्केट में गंवाने वाले हो। क्यों? आपका तो हैबिट ही कि नहीं अरे भाई मैंने 10 का 100 कर लिया, 10 का 100 इट्स ए फ्लूक कि नहीं आपको मिल गया, आपने रखा मिल गया मार्केट में। आप हर दिन आओगे वही 5 लाख जो कमाओगे चला जाएगा। इट्स ऑलवेज बेटर कि नहीं इवेंट को ट्रेड कर रहे हो, इट्स एक्चुअली अ गैम्बलिंग क्योंकि यू डोंट नो द आउटकम।
बिल्कुल, देखिए मैं एक चीज़ इसमें ऐड करता हूँ, मैं ये बात कई बार बोलता हूँ। आपका बैंक अकाउंट में आपको कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा कि आपने इलेक्शन वाले दिन पैसा बनाया था। बहुत लोगों को ये है कि नहीं मैंने इलेक्शन में पैसा बना लिया। मैं जो सबसे अच्छे ट्रेडर को जानता हूँ, नाम नहीं लूँगा, वो पिछले 15 दिन से इंडिया में है ही नहीं और वो 5 तारीख को वापस आने वाला है। अपनी पोजीशन 0 करके गया है वो मज़े से यूरोप घूम रहा है, पूरा यूरोप घूम के वो 4 तारीख को भी नहीं, वो 5 तारीख को वापस आ रहा है। कहता है मुझे 4 तारीख की टेम्पटेशन चाहिए ही नहीं ट्रेड करने की, 3 तारीख की और 4 तारीख की। क्या हो जाएगा मैक्सिमम मतलब उसमें क्या है ना, मतलब आपको ब्राउनी पॉइंट्स नहीं मिलते। मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ, कई मार्केट होती हैं बहुत जैसे पिछले ये जब वो आरबीआई वाला मूव आया था, उसके बाद जब मार्केट ने चलना शुरू हुआ था तो मार्केट ने आपको सीधा 200 क्लीन पॉइंट दिए, ठीक है। अब वो 200 क्लीन पॉइंट दिए, वो फुल टॉस थी, जो भी था। अब अगर आपने, अब वीरेंद्र सहवाग ने ट्रिपल सेंचुरी मुल्तान में मारी, ठीक है ना, अब उसके तो रिकॉर्ड में आ गया ना कि ट्रिपल सेंचुरी मारी, वो इजी पिच पे मारी, खराब पिच पे मारी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये मार्केट को हमेशा एक पिच की तरह, इस समय ये वाली जो पिच है इलेक्शन की, वो बहुत ख़राब है। जैसा शौर्ष ने बिल्कुल सही कहा, ऑलरेडी इतनी स्ट्रैटेजियाँ बन चुकी हैं। 4 तारीख को मुझे लग रहा है एंटी क्लाइमैक्स होने वाला है 4 तारीख को। एग्जैक्टली, मार्केट जो भी हो जाए, फ्रैंकली मार्केट में पॉजिटिव रिस्क बचा नहीं है, नेगेटिव रिस्क ही बचा है सिर्फ। मतलब 400 सीटें तो अगर प्राइस इन कर लिया आपने, उसके बाद 400 सीटें आ भी जाएंगी तो क्या कर लो, क्या होगा। तो इसके लिए ये कोई मतलब ये नहीं है कि नहीं मैं तो इलेक्शन में ही पैसा बनाऊंगा। बहुत लोग हैं मैं तो बजट में ही पैसा बनाऊंगा, मैं तो इन्फोसिस की अर्निंग वाले दिन ही इन्फोसिस से पैसा निकालूंगा। वो थिंकिंग जो है ना, वो कई बार गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि मार्केट जब ईजी हो ना तब पैसा बनाओ। टफ एक्चुअली मेरे एक बहुत अच्छे वो मेंटर ट्रेडर दोस्त थे, वो मेरे को कहते थे कि उनकी तो लाइफ में रोज़ एक एम होता था कि आज पैसा गंवाना नहीं है मेरे को। बस बोले हफ्ते में, महीने में 3 या 4 दिन होते थे जिसमें पैसा बनाते थे वो, लेकिन उसमें बड़ा पैसा बनाते थे। तो वो क्या है, जब वो मार्केट ईजी है तब। अभी ये वाली जो मार्केट है ना, ये इट कैन बी ए ग्रेवयार्ड फॉर ट्रेडर्स। अगर आपने अगले हफ्ते 10 दिनों में गलतियाँ की, मार्केट आपको इतनी तगड़ी चोट लगाने वाला है कि आप दोबारा मार्केट में आ नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो इसके लिए बेस्ट ये रहेगा कि इग्नोर कर दो अगले कुछ दिनों के लिए। मेरा तो एक सिंपल व्यू है, यहाँ से लेके 3 तारीख तक अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस धीरे धीरे कम कर लो, भले ही प्रॉफिट और लॉस हो स्क्वायर ऑफ कर लो, और 4 तारीख को 5 तारीख को एक फ्रेश गार्ड लो, उसके बाद दोबारा स्टार्ट करो। मूव आएगी तो 5 तारीख को आना चाहिए। Exactly. 4 तारीख इतना लोगों ने हवा बना दिया है ना, Exactly. 5 को एक्सपायरी भी है। हाँ। तो ये जनरली ऐसा ही होता है, 4 तारीख तक बिल्डअप हो जाती है, चीज़ें आ जाती है, नेक्स्ट डे से ऑनवर्ड्स मूव स्टार्ट होती है। तो ट्रेडिंग लाइफ में जैसे मैंने बोला, अगर ट्रेडर बनना है, ये सारे फेजेस आएंगे, इलेक्शन आएगा, बीच में कुछ न्यूज़ आ जाएगा, अनएक्सपेक्टेड आ जाएगा, तो मेक श्योर कि नहीं जो आपका कैपेसिटी है उससे थोड़ा सा अमाउंट लगाए, ठीक है। वॉलेटिलिटी के कारण 1% एक्स्ट्रा लगा दिए, ठीक है। अदरवाइज स्पेशल ऐसे ट्रीट कर रहे हो आप कि नहीं, हाँ जैसे आज भगवान आए हैं, दर्शन मिलेगा और आज ही सारा विश पूरा हो जाएगा, ऐसा मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है। मेक श्योर कि नहीं जस्ट ट्रीटेड एज ए डे। सबको पता है आपके पास थोड़ी ना ज़्यादा पैसा है, लोगों के पास पैसे भरे पड़े हैं, और आपको लग रहा है कि नहीं हाँ मुझे कुछ पता चल जाएगा किसी मीडियम से या फॉलोइंग से कि नहीं यहाँ से वहाँ जाने वाला है, वहाँ से, ये मत करो। अगर आप ढूंढना स्टार्ट कर दो कुछ नहीं होने वाला। इट्स ऑलवेज बेटर, नए हो, फर्स्ट टाइम इलेक्शन है, देखो क्या हो रहा है, एंजॉय करो। अगर नहीं हो, कुछ लग रहा है तो थोड़ा बहुत अमाउंट डालो जो लॉस नहीं होगा, और इतना बड़ा प्रॉफिट सोचो उसमें कि नहीं आप जितना कभी कमाए नहीं होंगे, क्योंकि क्या फ़ायदा, वही 5%, 2%, 10% के लिए आओगे, लगाओगे, फिर नेक्स्ट डे चला जाएगा। इट्स ऑलवेज बेटर, लगाए हो तो बड़े पैसे के लिए बेटर भूल जाओ थोड़ा, हाँ मिला तो बड़ा मिलेगा, नहीं मिला तो ठीक है छोड़ो। तो इससे अच्छा कि नहीं दूर से ही देखते रहो क्या चल रहा है। तो ऐसे केसेस में यूजुअली क्या होता है, जिगजैग 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 बनता है, या तो इधर प्रायर टू इवेंट और पोस्ट इवेंट और ऑन डे ऑफ इवेंट। ऐसे केसेस में आई एम नॉट श्योर, मैं नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, किताब में मैंने ये पढ़ा है कि एक्सट्रीम फोर्सेस वर्सेस एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी का जब ये इवेंट जब बनता है तो 94% ऑप्शन ट्रेडर्स आर लाइकली टू लूज देयर मनी। सो अगर हम ऐसा मानते हैं कि वी आर स्मार्ट इनफ देन दोज 94% जिन्होंने कुछ 1000 नंबर पे या 2000 ऑब्जर्वेशन पर यह आउटकम निकाला है कि 94% ट्रेडर्स जो हैं वो अपना पैसा खो देते हैं या फिर लॉस में अपनी पोजीशन बुक करते हैं, तो हम पोजीशन ले सकते हैं। दैट इज़ फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पर 94% प्रोबेबिलिटी हारने की प्रोबेबिलिटी है और जीतने की प्रोबेबिलिटी जो है वो सिर्फ 6% है, तो अल्टीमेटली आपके पास में आपका आउटकम आ ही जाएगा। पर इफ़ यू आर बेटिंग ऑन ओनली दैट 6%, तो एक छोटी सी बात मैं और ऐड करूँगा कि ऐसे केसेस में यूजुअली आप ये भी देखोगे
कि आपके ऑप्शन प्रीमियम जो होते हैं ना वो बहुत रैपिडली डिके हो जाते हैं. इवन इफ you expect a 200 or 300 points movement on Nifty, तो अगर 300 की जगह अगर 200 सवा 200 पॉइंट का मूवमेंट आया भी ना तो अल्टीमेटली योर पोजीशन विल बी इन ऑन ब्रेक इवन पॉइंट इटसेल्फ. तो ऐसे केसेस में इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है अनटिल अनलेस आपका इन द मनी कॉल ऑप्शन हो और उसका आपका ब्रेक इवन चल रहा हो और उसके बाद में यू आर लाइकली टू हैव 200 पॉइंट्स और 300 पॉइंट्स मूव. पर वो यूजुअली होता नहीं है क्योंकि अगर आप इन द मनी ऑप्शन देखने जाओगे तो एक तो उसका प्राइस वर्सेस लॉट साइज अगर आप देखने जाओगे तो ये सोचोगे कि यार थोड़ा सा डीप आउट ऑफ द मनी चला जाता हूँ, 100-200 पॉइंट डीप आउट ऑफ द मनी चले जाता हूँ. तो जैसे ही आप 200 पॉइंट डीप आउट ऑफ द मनी गए तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो आपका बेसिकली अभी जो लेवल है उस पे स्पेसिफिकली 1% का ड्रॉडाउन भी अगर आएगा तो आपका जो ऑप्शन पोजीशन जो है उसका प्राइस जो रहेगा वो सिग्निफिकेंटली 70-80-90% डाउन हो जाएगा. एंड देन एक बार कोई ऑप्शन पोजीशन 90% अगर डाउन हो गई तो उसके बाद में वहां से उसको 10x या 12x या 15x होना है आपको सिर्फ 20% या 50% गेन्स के लिए. तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पैसा बन नहीं सकता, जो 4% या 6% लोग जो पैसा बना रहे हैं वो भी अल्टीमेटली बना रहे हैं, बट आई फील दे आर स्मार्ट पीपल, दे आर वेरी वेरी स्मार्ट पीपल. इनफैक्ट हम लोग के साथ में एक चैलेंज ये भी होता है, मतलब रिटेल इन्वेस्टर के साथ में एक चैलेंज ये भी होता है कि हमारा ट्रेड क्वांटम जो होता है वो स्लो होता है. दे हैव बीन ड्राइविंग इट विथ एल्गोरिदम्स. सेकेंडली, जब वो एल्गो ऑपरेट करते हैं और हम एक सिस्टम बेस्ड कोई या डिसिप्लिन से जब हम काम करते हैं तो इन दोनों अप्रोच में फ़र्क यह आता है कि जब हम ट्रेड कर रहे हैं और कोई एक एल्गो ट्रेडर ट्रेड कर रहा है तो उसकी डिसीजन मेकिंग जो होगी वो बहुत रैपिड होगी. फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही इज लाइकली टू टेक अ कॉल वेदर आई हैव टू बुक द पोजीशन और आई हैव टू री एंटर इट, और जो भी उसको कॉल लेना है वो. पर एक रिटेल इन्वेस्टर के साथ में ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है. हम अगर हमारा पोजीशन अगर 10-20% भी डाउन है ना, हमारी पूंजी अगर 10-20% भी डाउन है ना, तो अल्टीमेटली फिर क्या होता है, हम पैनिक होना स्टार्ट हो जाते हैं और उसमें हम डिसीजन ले भी नहीं पाते हैं. जो 20% पोजीशन डाउन है, अगर पोजीशन मतलब लेवल अगर वहीं रह गया ना तो अल्टीमेटली वो 40-50-60% डाउन हो जाएगी ऐसे इवेंट के केस में. सो इट इज़ गुड कि आप ऐसे इवेंट्स को एनकैश करने की कोशिश ना करें. मतलब कर भी सकते हैं 6% का अगर मन है तो कर सकते हैं. अगर आपको पैसा ही बनाना है तो इट इज़ गुड कि आप इवेंचुअल प्लेस से बाहर निकलिए और आप ऑप्शन स्टडी करके अगर पैसा लगाएंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी जो रहेगी वो बहुत बढ़ जाएगी. इवेंट के बाद पैसा बनेगा, इवेंट पे नहीं. आप जैसे तो 100 लोग सेम सोच रहे हैं, राइट, 4 तारीख को कुछ होगा, चला जाएगा, चलो ऑप्शन खरीद लो, तो आप महंगे के ऊपर और महंगाई डाल रहे हो. आप सेम प्रीमियम प्राइस को और बढ़ा के जा रहे हो और एक्सपेक्टेशन सबका वही है कि नहीं ये पैसा बढ़ेगा. अरे भाई 10 रुपये में जो मिलना चाहिए था वो 50 रुपये में आपको मिल रहा है जस्ट बिकॉज ये. तो अगर मूव करना होगा, दिस इज नॉट द एंड ना. आज का मार्केट तो 1 लाख जाके क्लोज नहीं होगा. अगर इसको जाना है देन नेक्स्ट इलेक्शन 5 साल तक इसका पिक्चर खुल चुका है कि नहीं, हाँ नेक्स्ट 5 साल तक क्या होने वाला है. तो बेस्ट यही है कि नहीं, वेट 5-6 तारीख के बाद से जो भी आपका एक्टिविटी है ना वो अच्छा काम करेगा रादर देन कि नहीं सेम डे पे, क्योंकि उस टाइम पे आप महंगाई बढ़ा चुके हो ज़बरदस्ती कि नहीं आज ही मूव करेगा करके. हमेशा बड़ा पैसा इवेंट के बाद बनेगा. जो लोग सोचते हैं ना कि मैं इवेंट से पहले उसको प्राइसिंग करने की कोशिश करूं. एक एग्जांपल देता हूं, एबीबी के नंबर्स आए थे, बहुत लोगों को लगा कि यार मिस हो गया, वो उस दिन 10% भागा था, उस दिन के बाद से वो 60% भागा है. ठीक है, तो उस दिन 10% भागा, 10% महंगा ले लिया भले. श्योरिटी तो थी कि ये भागेगा यहाँ से. सेम विद ट्रेंड, श्योरिटी तो थी कि भागेगा यहाँ से. मैं यही कह रहा हूँ, एक बार इलेक्शन में आउटकम आ जाने चाहिए ईदर वे, भले ही 10% महंगा मिले, भले ही 10% सस्ता मिले, लेकिन शानदार ट्रेड देगा मार्केट आपको इलेक्शन के बाद. ठीक है, तो उसकी वेट करिए.